हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने उसकी एडवर्ब्स भी पढ़ लिए हैं, हमने यूजेस भी पढ़ लिए हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल पहचान वगैरह हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको बोला था कि हम पहले सिंपल पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल किया, अब हम पास्ट सिंपल करेंगे और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल। तो आज की वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। पास्ट सिंपल टेंस पहचान, देखिए पहचान क्या होती है। पास्ट सिंपल टेंस होता उसकी पहचान होगी, वर्ब में आपको मिलेगा था, थे। देखिए ये बाय मिस्टेक इसमें थी आएगा, ठीक है। था, थे, थी, आ, ई, ए, ये सब आपको किस में मिलेगा, वर्ब में। तो वो कौन सा टेंस होगा, वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। क्या होगी, डिड। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। देखिए वही चार सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं जो आपने प्रेजेंट में पढ़े हैं। फॉर्मूला सभी के सेम है। मैंने आपको बताया है कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस, दो में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दो ही ऐसे मतलब सेंटेंसेज हैं या दो ही ऐसे टेंस हैं प्रेजेंट और पास्ट जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। देखिए उसमें जो अफर्मेटिव था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लग रहा था, ठीक है। क्या लग रहा था, एस एस। इसमें क्या लगा, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी। तो दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो देखिए पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। सेंटेंस देखिए, अक्षिता बाजार गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जो हमने लिखा अक्षिता, काम को कर कौन रहा, बाजार कौन जा रही, अक्षिता। तो हमने लिखा अक्षिता। उसके बाद में वर्ब जाना के लिए देखो, जाना का होता है गो। क्या होता है, गो। और गो की सेकेंड फॉर्म होती है क्या, वेंट। तो सेकेंड फॉर्म भी हो गई। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें बाजार। तो बाजार के लिए हमने लिखा टू द मार्केट। तो अक्षिता वेंट टू द मार्केट। अच्छा, इसी का नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, अक्षिता बाजार नहीं गई। तो देखिए आगे नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, अक्षिता बाजार नहीं गई। फॉर्मूला वही। देखिए जो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ही दो ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। बाकी जितने भी टेंस आप पढ़ोगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर होगा। तो कौन कौन से टेंस है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। उसमें भी कौन सा, सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी आपको सभी टेंसों में मिलेगी। तो देखो अभी नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, ठीक है। उसके बाद में नोट, नोट तीसरे नंबर पर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अक्षिता हो गया, हमने लिखा अक्षिता। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में नोट की जगह हमने नोट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकेंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी भाई, जाना के लिए हमने लिखा गो। तो गो टू द मार्केट। आपको फॉर्मूला पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना। अच्छा, इंटेरिब्यूट वही काम, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो फॉर्मूला देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है हमने, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अक्षिता बाजार गई। तो सबसे पहले हमने डिड की जगह डिड लिखा। फिर देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अक्षिता, हमने अक्षिता लिखा। वर्ब गो टू द मार्केट, तो डिड अक्षिता गो टू द मार्केट। अच्छा वैसे फॉर्मूला होता क्या है, इंटरव्यूड सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड आ गया। ये सभी सेंटेंसेस जितने भी टेंस हैं उनका जो इंटरव्यूड सेंटेंस होता है उसका यही फॉर्मूला होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड आ गया। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सभी इंटरव्यूड सेंटेंस चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है, सभी का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए डिड अक्षिता गो टू द मार्केट। अच्छा अगर इंटेरेबुड प्लस नेगेटिव होता तो कुछ नहीं होगा, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इंटेरेबुड प्लस नेगेटिव सेंटेंस वही काम, डिड प्लस सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर क्या लगा, नोट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या अक्षिता बाजार नहीं गई थी। तो डिड अक्षिता देखो नोट लगा दिया, गो टू द मार्केट। कुछ करना ही नहीं है, जो फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं करना,
ठीक है। और फॉर्मूला सभी का सेम होता है, सिर्फ आपको 4 फॉर्मूला याद करने हैं, सिर्फ 4। ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी या फिर वर्ब में चेंज होगा। किसी में वर्ब की अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही चेंज होती है, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो वही तीसरे नंबर पर नोट लगा। आगे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड में होता क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है और सेम वही प्रोसेस है जो इंटररोगेटिव सेंटेंस की होती है। फॉर्मूला है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हुआ क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया सिर्फ, बाकी सेम वही है जो इंटररोगेटिव का। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इंटररोगेटिव में क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें देखना उसमें क्या है, उसमें भी सेम ही है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड आया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखना है, बाकी सेम ही है जो इंटररोगेटिव का है। अच्छा सेंटेंस देखिए, अक्सीता बाजार क्यों नहीं गई थी। सबसे पहले देखिए पहचान, हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंटररोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस है। देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, ऐसे आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा, तब समझ लेना कि वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है। अगर आपको स्टार्टिंग में मिलता है, जैसे मैंने कहा क्या अक्सीता बाजार गई, तो वो इंटररोगेटिव होता है। अगर आपको सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, मतलब कहाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे, तो हमने लिखा वाई। उसके बाद सेम वही है जो इंटररोगेटिव में किया है, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर नोट आ रहा है तो हमने तीसरे नंबर पर नोट लिखा, फिर सब्जेक्ट अक्सिता हमने अक्सिता लिखा, उसके बाद में वर्ब जाना के लिए हमने लिखा गो टू द मार्केट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस उसके सभी सेंटेंसेज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटररोगेटिव, इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव, और लास्ट में हमने पढ़ा डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आगे वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें मैं इसके एग्जाम्पल और ऐड कर दूंगा। अगर आप 30 से 40 एग्जाम्पल नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और ना ही आप बना पाओगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।